चलिए भाई, यहाँ पर अब हम लोग बात कर रहे हैं आपके RH फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। चलिए ठीक है, तो होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा RH फैक्टर, ठीक। अब देखिएगा क्लास, आप लोगों के सामने कुछ केसेस आते हैं, ठीक। अब देखिए आपके सामने जब हम लोग बात करें कुछ कारक के बारे में, RH फैक्टर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर क्या होगा जब आपके पास ये नर और मादा, ठीक है, मेल फीमेल, एक है RH पॉजिटिव, मादा भी है RH पॉजिटिव, तो यहाँ पर उनकी जनरेशन मतलब चाइल्ड जो है उनका कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा, वो भी नॉर्मल होगा, सामान्य होगा, कोई परेशानी, समझ में आया। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें आपकी फादर जो है वो है RH नेगेटिव, ठीक, फीमेल जो है वो है RH पॉजिटिव, ठीक है, तो बेबी कैसा होगा, RH पॉजिटिव, क्योंकि उस पर उसकी मदर का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, RH पॉजिटिव और नॉर्मल होगा, कोई परेशानी, ठीक है। आप इनको छोड़िए, ये आपके उसमें नहीं है, आपके मेन चीज जो है, अगर ये केस देखिए RH पॉजिटिव है और दोनों RH पॉजिटिव है, ठीक है, तो बेबी कैसा होगा, नॉर्मल होगा, सामान्य होगा, जैसे आप और हम, ठीक है। हमारे पेरेंट्स का हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, इसी वजह से हम लोग नॉर्मल है एकदम, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, ये है फर्स्ट केस, दूसरा केस, तीसरा केस, एक है RH नेगेटिव, दूसरे भी है RH नेगेटिव, ठीक, तो बेबी कैसा होगा, RH नेगेटिव, ठीक है, लेकिन ये भी आपका नॉर्मल होगा, सामान्य होगा, आप और हम हो सकता है हमारे पेरेंट्स जो है दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों की तरफ से मुंह में RH फैक्टर प्रेजेंट ही ना हो सकता है ना पॉसिबल, जिसकी वजह से हम लोग कैसे हैं, नॉर्मल है, ठीक। देखिए एक केस होता है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोगों से पूछा जाता है, क्या होगा अगर RH पॉजिटिव है पिता, ठीक है, और माता जो है वो RH नेगेटिव है, देखिए इन दोनों में पॉजिटिव थी, इसमें नेगेटिव थी, लेकिन इसमें भी जो आपके उसके हस्बैंड थे वो भी नेगेटिव थी, लेकिन हमारे फोर्थ केस को थोड़ा सा हमने उलट दिया है, यहाँ पर नेगेटिव मदर है और पिता कैसे है, पॉजिटिव, तब क्या होगा, ठीक है, बोलो। एग्जैक्टली, जब हम लोग बात करें तो ऐसी कंडीशन में जो उनका पहला बेबी होगा, ठीक है ना, वो एब नॉर्मल होने के चांसेस ज्यादा हैं, हो तो जाएगा लेकिन वो सामान्य भी हो सकता है और असामान्य भी, असामान्य होने के उनमें 4% ज्यादा चांसेस है कि वो असामान्य प्रकार का हो, पहली बात, लेकिन वो सामान्य भी हो सकता है, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करें फर्स्ट बेबी के बाद, ये वाली जो बेबी है, ये अगर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ठीक है, जब ये फिर से प्रेगनेंसी कंसीव करती है, ठीक है, उस दौरान होने वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्यों हो जाती है, कारण समझना। अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा लेवल बढ़ा देती हूँ तुम्हें समझाने के लिए, थोड़ा समझने की कोशिश करती हूँ। जब हम लोग बात करें प्रेगनेंसी टाइम पे, मतलब भ्रूणावस्था के या गर्भावस्था के 2 महीने तक, ठीक है, जब बच्चा क्या है, भ्रूण है एकदम, ठीक है, 2 महीने तक भ्रूण है ना, वो 9 महीने तक रहता है, लेकिन हम लोग बात करें भ्रूणावस्था में या गर्भावस्था में, ऐसे माने, ठीक है, बच्चे में कौन बनाता है आपका ब्लड, नहीं, 2 महीने तक बनाता है आपका योग सेक, योग सेक सब जानते हैं, अरे झिल्ली होती है ना अंडे के ऊपर उपस्थित होती है जो आपकी, क्या बोलते हैं उसको, योग सेक को कुछ बोलता है, पीतक झिल्ली, या पीतक झिल्ली को शायद बटलैंड मेम्ब्रेन बोलते हैं हम लोग, इसको कुछ और बोला जाता है, मैं बताती हूँ, चलो मैं इसको
देख के बताऊंगी तुम्हें, वो बोलते हैं क्या इसमें नहीं है, ठीक है। ऐसे माने योग सैक में बनते हैं ब्लड, ठीक है, लेकिन 2 महीने से लेकर 9 महीने तक जो रक्त है वो कहाँ बनेगा, एक तो बनता है लिवर, मतलब यकृत में, यकृत समझते हैं सभी, ठीक। इन्होंने बताया स्प्लीन में, मतलब प्लीहा में, ठीक है, थाइमस में भी बनता है, थाइमस को थाइमस ही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कब तक बनता है, 9 महीने तक। और जब ये जैसे इसका जन्म हो जाता है, या हम लोगों में ब्लड कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में बनता है, पूछा जाता है सवाल में बहुत, अस्थि मज्जा में बनता है। तो फिर कहाँ अस्थि मज्जा कहाँ उपस्थित होती है, अस्थि मज्जा उपस्थित होती है हमारे शरीर में, इतनी लंबी बोन्स होती है ना, जैसे फीमर सबसे लंबी बोन में आती है, उसमें उपस्थित होती है आपकी क्या चीज, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा स्पॉन्जी टाइप की बोन होती है, जी, एक तरह से खोखली होती है, स्पॉन्जी होती है, हमारे रिब्स में प्रेजेंट होती है, इसमें होता है जो क्रेनियम होता है, कपाल, उसमें भी पाई जाती है, ठीक है। तो हमारी काफी जगह पर आपके वर्टिब्रल कॉलम होते हैं ना, कशेरुक दंड, उसमें भी पाई जाती है, ठीक है, क्या चीज, अस्थि मज्जा। तो वहां पर हमारा ब्लड बनता है, वयस्क हो चुके हैं आप सभी, ठीक है, तो वयस्कों में इस वक्त तुम्हारा भी ब्लड कहाँ बन रहा होगा, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहाँ उपस्थित है, फीमर में, वर्टिब्रल कॉलम मतलब आपके कशेरुक दंड, क्रेनियम, रिब्स जो होती हैं, पसलियां जिन्हें हम बोलते हैं, उसका स्टर्नम जो होता है उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कैसी होगी आपकी, थोड़ी सी स्पॉन्जी टाइप की होती है, समझ में आया, आपका ब्लड कहाँ बन रहा है इस वक्त। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं गर्भावस्था में, अब समझना, आपका इतना जानते हैं गर्भावस्था के दौरान शिशु जो होता है माता से किससे जुड़ा हुआ रहता है, अपरा के थ्रू, जिसे हम इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है ना, प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा रहता है। अब क्या हुआ था, जब पहली बार इन्होंने फर्स्ट बेबी को जन्म दिया था, ठीक है, मतलब जब ये दोनों कांटेक्ट में आए थे, ठीक, उस दौरान ये वाली जो लेडी थी ये थोड़ी सुग्राहित हो जाती है, कैसी हो जाती है, सुग्राहित। सुग्राहित से मतलब है कि जैसे ही इसमें क्या हुआ था, मीटिंग हुई थी, ठीक है, उस दौरान इन्होंने इसके प्रति क्या बना लिए थे, एंटीबॉडीज बना लिए थे, लेकिन ये पहली टाइम हुआ था, ठीक है, तो जितने एंटीजन थे उतनी ही एंटीबॉडीज थी, तो ऐसा कोई अभिक्रिया नहीं हुई, ठीक है। ये जो लेडी थी क्या हो चुकी थी, सुग्राहित थी, अब इसके शरीर में क्या थे, एंटीबॉडीज थे, सुग्राहित हो चुकी थी। अब दूसरी बार जैसे ही इसने क्या किया, गर्भावस्था धारण किया, ठीक है, उस दौरान ये प्लीसेंटा से जुड़ा हुआ था बेबी, ठीक है, प्लीसेंटा के थ्रू माता से इसमें क्या जाता है, ब्लड जाता है, पोषण, पोषण मिलता है भ्रूणा को, भ्रूणावस्था में भ्रूण को किससे मिलता है, प्लीसेंटा के थ्रू, और प्लीसेंटा से क्या जाता है, रक्त जाता है, रक्त तो देखिए भाई खाना पीना तो नहीं जाएगा वहां तक, रक्त के थ्रू जाता है जो भी पोषण मिलना होता है, ठीक है। तो अब देखना क्लास, यहाँ पर इसका ब्लड जो ऑलरेडी सुग्राहित टाइप की थी, ठीक है, अब ये इसका ब्लड जा रहा है बच्चे में, ठीक, बच्चे में जाते ही क्या होगा, इसके एंटीजन ने इसके प्रति क्या बनाई, एंटीबॉडीज बनाई, मैंने भी एग्जांपल दिया था, जैसे ही कोई बाहरी प्रतिजन हमारे शरीर पर अटैक करता है, हमारा शरीर क्या करने लगता है उसके प्रति, एंटीबॉडीज बनाने लगता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, एंटीबॉडीज बनाना शुरू की, लेकिन जब ये एंटीबॉडीज बना रहा था उस दौरान यहाँ पर क्या होने लगता है, जो आपके आरबीसीज होते हैं वो टूटने लगते हैं, उनके लयन होने लगता है, लाइसिस होने लगता है, ठीक है, आरबीसीज टूटती है, बना कौन रहा था ब्लड को, लिवर, ठीक है, आपके 9 महीने तक, ठीक है। अब क्या था, ये बना रहा था, लेकिन साथ के साथ जो आरबीसी थी वो टूटती जा रही थी, ठीक, टूट रही थी, तो अब इसको तो सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आरबीसी चाहिए होंगी, कहने की बात ये लिवर को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बनाने के लिए। तो जब ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बनाने के लिए लिवर काम करता है, जिसकी वजह से लिवर जो है, यकृत जो है थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है, क्षतिग्रस्त होने की वजह से अब ये लिवर खराब हो गया इसका, जिसकी वजह से इस वाले शिशु की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद तीसरी बार भी जब वो गर्भाधारण करेगी तो उसमें भी एक प्रक्रिया होगी, बार बार आरबीसी का जो लयन होने लगेगा, जिसकी वजह से यकृत को ज्यादा काम करना पड़ेगा, यकृत ज्यादा काम करेगा तो यहाँ पे यकृत डैमेज हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे की फिर मौत हो जाएगी। तो जितने ही बच्चे होते हैं ऐसी कंडीशन में, जब पिता जो है पॉजिटिव होंगे, माता जो है नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा जो होता है वो जन्म ले पाता है, बाकी के जितने ही बच्चे होंगे वो सब की डेथ हो जाती है।
तो यहाँ पर क्लास हम लोग क्या करते हैं, इस बीमारी को एक नाम देते हैं जिसे बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। हाँ क्या हुआ, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या होता है। तो ये ऐसी बीमारी है जिसमें RH पॉजिटिव पिता होंगे और माता RH नेगेटिव होगी, ठीक है। इन दोनों के जब पहली बार बेबी होता है उस दौरान माता जो है वो क्या हो जाती है, RH पॉजिटिव के लिए सुग्राहित हो जाती है, ठीक है। सुग्राहित होने का मतलब है, देखना क्लास, अगर मैं दोनों का आगे से देखूं तो मुझे कुछ ऐसे दिखाई देंगी, ये ठीक है, ये RH पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ये तो फैक्टर बना दिया मैंने इस पर भी। लेकिन इसका ये ब्लड ग्रुप अगर ये बी इस पर नहीं है, ठीक है, ये दोनों बेटे करते हैं जब, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इसका जो बेबी बनेगा RH कैसा होगा, नेगेटिव होगा, फर्स्ट बेबी तो RH नेगेटिव होगा ना। लेकिन अब देखना जरा, इसके प्रति यहाँ पर ये जो आपके कारक थे इसके प्रति क्या बनने लगेंगे, इसमें एंटीबॉडीज, ठीक है, इसमें क्या हो जाती है, सुग्राहित हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये भी कम संख्या में होते हैं तो उसमें भी परेशानी नहीं आती है। अगर एक और केस यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, क्या होगा अगर RH नेगेटिव इंसान को RH पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो पहली बार जब उसको हम रक्त चढ़ाएंगे ना, तो पहली बार चढ़ाने पर वो क्या हो जाएगा, उसके प्रति RH पॉजिटिव के प्रति सुग्राहित हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ महीने बाद, कुछ सालों के बाद अगर हम इसको फिर से इसी का रक्त चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इस ग्राही की, भाई ये तो दाता है, देने वाला है, ये ग्राही है, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु समझ में आई क्यों होगी, क्योंकि पहली टाइम पर सुग्राहित हो गया था, दूसरी टाइम पे फिर चढ़ा दिया इसको, तो जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ज्यादा एंटीबॉडीज होने की वजह से क्या हो जाएगी, वहां पर समूहन की प्रक्रिया, जिसकी वजह से वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। समझ में आया, इसीलिए कोशिश की जाती है, कोशिश क्या बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि पहली बार ही ऐसे व्यक्ति का रक्त ना दिया जाए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव देखकर ही देते हैं कि नहीं। ब्लड ग्रुप क्या है, AB पॉजिटिव, तो आपका AB पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप कभी भी AB नेगेटिव को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का भी डॉक्टर्स ध्यान रखते हैं। समझ में आया, RH फैक्टर ग्रुप सो क्लियर हुआ होगा क्लास। हाँ भाई ऑनलाइन समझ में आया बेटा, चलो इसको बनाओ आप लोग, फिर एक बार बताते हैं। चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो, वैसे हालांकि आप लोगों के लिए कोई टॉपिक अलग तो था नहीं, है ना। आप लोग दो टर्म्स जानते हैं, फर्स्ट इज सात्विक दाता और सात्विक ग्राही। एक सेकंड बाहर आ गया आपको, देखिए जरा इन टर्म्स को, देखिए जानते हैं आप सभी क्या होते हैं ये, जानते हैं सात्विक दाता और सात्विक ग्राही, मतलब यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब होता है दाता मतलब जो सबको दे सकता है, और एक होगा ग्राही जो सबका खून ले सकता है। अब मुझे बताइए सात्विक दाता कौन होते हैं, आप प्लीज बिल्कुल कर पाएंगे, सात्विक दाता कौन सा होगा, मेरा सवाल हट जाता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव, मैं कहती हूँ वो नेगेटिव,
ये मैं रीजन कल बताऊंगी। ठीक, अरे रुक जाओ, दूसरा रह गया मेरा सवाल। सार्वत्रिक दाता कौन होता है? ए बी। कौन सा? पॉजिटिव नेगेटिव? मैं कहती हूँ ये होता है ए बी पॉजिटिव।